हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि टेलर ने क्या बोला, एफडब्ल्यू टेलर ने बोला है कि आपको जो मैनेजमेंट करना है ना, बेसिकली वो साइंटिफिक तरीके से करना है, साइंस के रूल्स को अप्लाई करना है। तो साइंटिफिक तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेजमेंट करना है। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। एफडब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ठीक है। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने, प्रिंसिपल जो उन्होंने बोला है कि आपको हर जगह पर मैनेजमेंट के हर स्टेप पर आपको क्या करना है, बेसिकली साइंस को अप्लाई करना है। तो उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे फर्स्ट है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि बेसिकली मैनेजर को जो भी रूल्स बनाने हैं, जो भी मैनेजमेंट करना है, वो अपने तरीके से नहीं करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है तानाशाही नहीं करनी है, कहने का मतलब अपने एक्सपीरियंस से, है ना, अपने एक्सपीरियंस का से, अपनी इच्छा से आपको कोई रूल नहीं बनाना है, आपको साइंस को अप्लाई करना है यहाँ पर। यानी कि बेसिकली आपको हर चीज़ की क्या करनी है, स्टडी करनी है, देन आपको कोई रूल यहाँ पर बनाना है। हार्मोनी नो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य, यानी कि मिलजुल करके चलना है, नो डिस्कॉर्ड, फूट नहीं डालनी है। तो इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को सभी एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उसके, इसके साथ साथ जो उसके लेवल के जो पर्सन है उन सभी को साथ लेकर के चलना है, उनमें फूट नहीं डालनी है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बेसिकली क्या है, कोऑपरेट करके चलना है एक दूसरे को। ठीक है। सेकंड है कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब मिलजुल, ये फिर से जो सेकंड जो यहाँ पर प्रिंसिपल है हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, ये इसका एक्सटेंशन है बेसिकली, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। तो इन्होंने बोला है कि आपको अकेले अकेले नहीं चलना है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, इन्हें मैनेजर के और मैनेजमेंट के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हुए चलना है। इसी के साथ साथ मैनेजर ने ये बोला है कि उसको भी अपने बारे में नहीं सोच करके चलना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करना है बेसिकली। तो कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है, ना तो एम्प्लॉय ये सोचे कि भाई हमें सैलरी अच्छी मिल जाए, बस काम ना करना पड़े, इसके साथ साथ मैनेजर को भी ये नहीं सोचना है कि हमें जो भी बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें ही बेनिफिट्स मिल जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करनी है। ठीक है। द लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स की डेवलपमेंट करना, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी बेसिकली डाउन है या फिर वो स्किल्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको स्किल्ड कराना है। ठीक है, उसको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने हैं, डेवलपमेंट करनी है उनके लिए, और अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी को इन्हांस करना है, बढ़ाना है। इससे बेसिकली होगा क्या, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प होगी। ठीक है, ये थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो कि किसने दिए हैं, टेलर ने दिए हैं। ठीक है, वैसे फ्योल के प्रिंसिपल भी इन सभी से मिलते जुलते ही हैं अगर हम देखते हुए चलेंगे तो। नाउ टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं, तरीके बताए हैं, तकनीक दी हैं। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक दी है कि आपको भी जो मैनेजमेंट, जो भी आप कर रहे हो, मैनेजमेंट जो आप कर रहे हो, जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम चल रहा है, उसके लिए कुछ टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। बेसिकली मैनेजमेंट का काम किसका होता है, मैनेजर का होता है। ये सब चीज़ें जो है वो किसके लिए, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैनेजर को इन चीज़ों को फॉलो अप करना है। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक के अंदर फर्स्ट टेक्निक जो टेलर ने दी है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। इन्होंने बोला कि भाई आपको क्या करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना दो हिस्सों में बांट देना है। दो हिस्सों में आप बांट दोगे, पहला क्या होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एंड द सेकंड इज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। इन्होंने बोला कि सर प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या करना है ना, हर डिपार्टमेंट में कुछ एक्सपर्ट्स आपको अपॉइंट करने हैं। तो एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्सपर्ट्स होंगे वो सिर्फ सोचेंगे, सिर्फ प्लानिंग करेंगे बैठ करके कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फॉलो अप करनी है, क्या क्या काम, क्या क्या स्टेप्स आपको यहाँ पर लेने हैं। दूसरा है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, इनका प्लानिंग से कोई मतलब नहीं, इनको सोचने से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली प्लानिंग का काम क्या प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, सोचना, और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, काम करना, ऑपरेशन को कैरी आउट करना। तो इन्होंने बोला कि भैया प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, जो सोचने वाला काम है वो कुछ लोगों को अलग दे दो, और जो करने वाला काम है, जो बेसिकली वर्क है, वो अलग लोग करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने फोरमैन, यानी कि अलग अलग जो दो डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और फंक्शनल ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, उसमें फोर पर्सन्स को, फोर मैन रखने हैं आपको। ठीक है,
प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर रूट क्लर्क यानी कि आपको एक रास्ता देगा, एक डायरेक्शन बेसिकली बना करके देगा। रूट क्लर्क का काम होगा डायरेक्शन देना। सेकंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क। सेकंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, जो रूट बताया है रूट क्लर्क ने, जो रोड मैप तैयार किया है, जो स्टेप्स आपको बताए हैं, उनको फॉलो अप करने में इंस्ट्रक्शन देगा, उनको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन का काम किसका होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो बेसिकली आपको रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उसमें चलने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे वो कौन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। टाइम एंड कॉस्ट, अब कितने टाइम में आपको जो भी काम दिया गया आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको करने के लिए कितना टाइम चाहिए, जो आपको रूट दिया गया है, जो आपको डायरेक्शन दी गई है, जो आपको टारगेट दिया है, उसको करने में कितना टाइम लगेगा और उसको करने में कितनी कॉस्ट आपकी यहाँ पर लगेगी, वो करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होगा बेसिकली टाइम अप सेटअप करना, स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करना और कॉस्ट बेसिकली उसकी जो क्या है उसको डिटरमाइन करना। द लास्ट इज डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का काम होगा जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनके बीच में क्या, उनको क्या डिसिप्लिन में बनाए रखना। ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर बनाए रखना। ये होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट के क्लर्क्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 फोरमैन्स होंगे, जिनमें पहला होगा गैंग बॉस। गैंग बॉस बेसिकली गैंग बॉस जैसे कि नाम से ही क्लियर है, गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस का काम होगा बेसिकली, गैंग बॉस अब क्या करेगा, जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है कि मशीन टूल्स वगैरह की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो अरेंज करेगा कौन, गैंग बॉस। गैंग बॉस अरेंज करेगा उसको। दूसरा है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस बेसिकली ये बताएगा आपको कि आपको कितने टाइम में काम को पूरा करना है या फिर स्पीड को मेंटेन करना है। आपका काम जो है आप टाइम टू टाइम उसे कंप्लीट कर रहे हो, स्पीड बनाने रखना है। ठीक है, अगर आप धीमा काम कर रहे थे बोलेगा आपको कि धीमा काम आपको नहीं करना, आपको थोड़ा स्पीड से काम करना है, स्पीड बॉस होगा। रिपेयर वर्क्स, जो मशीन्स वगैरह हैं वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, इस चीज़ को चेकआउट करते रहना काम है रिपेयर बॉस का काम। यानी कि कोई भी मशीन जो है वो आउट ऑफ द वर्क ना रहे, वो हमेशा कंटिन्यू कंडीशन में रहे, वर्किंग कंडीशन में रहे। लास्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होगा बेसिकली आप क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी को चेकअप करना, जो भी क्वालिटी को कंट्रोल करना इंस्पेक्टर का काम होगा। ठीक है, ये स्पीड बॉस स्पीड को बनाए रखेगा, रिपेयर बॉस मशीन्स वगैरह की रिपेयर वगैरह के लिए काम करेगा और इंस्पेक्टर बेसिकली इंस्पेक्ट करेगा, क्वालिटी को चेक ऑन करेगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट टेक्निक बोला जो टेलर ने बोला कि पहले आपको क्या करना है, फंक्शनल फोरमैनशिप करना है, काम को फंक्शंस को क्या कहते हैं फोरमैनशिप में डिवाइड करना है, फोरमैन्स अपॉइंट कर देते हैं फंक्शन के लिए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, बेसिकली आपको क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है सर, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट बनाना है। क्वालिटी मतलब ये क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जो है मेंटेन करनी है, आपको स्टैंडर्ड बनाना है बेसिकली आपको किसी प्रोडक्ट का, आपको उसकी क्वालिटी, उसका साइज, उसका वेट जो है मेंटेन करके रखना है। एक टाइप के प्रोडक्ट का एक टाइप का साइज और साइज वेट वगैरह मेंटेन करके रखना है। सेकंड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आपको वर्क को सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली सिंप्लीफाई का मतलब ये होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हैं उसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो उस काम को छोटा कर दो, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को यूनिफाई कर दो, कम कर दो अपने प्रोडक्ट, यानी कि अब 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 2 प्रोडक्ट बनाओ लेकिन अच्छी क्वालिटी का बनाओ। ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए सिंप्लीफिकेशन, यानी कि स्टैंडर्ड आपको इतने प्रोडक्ट रखने हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट रखने हैं ताकि आप स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है टेलर की वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर हम पढ़ते हैं फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी के अंदर बेसिकली हम करते हैं टाइम इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल, यानी कि एक वर्कर को काम करने में वो कितने टाइम में थक जाता है, टायर्ड फील करता है। उसके बाद ये भी देखेंगे बेसिकली हम ये भी स्टडी करेंगे कि वो थकने के बाद दोबारा रिफ्रेश होने में कितना टाइम लेता है और वो अपने जो वर्किंग आवर्स है उसमें कितने टाइम्स में वो टायर्ड फील कर रहा है। तो फैटिग स्टडी के अंदर बेसिकली हम देखेंगे नंबर ऑफ इंटरवल्स, ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल यानी कि जो हमें रेस्ट देना है एम्प्लॉइज को, उसकी स्टडी में फैटिग स्टडी के अंदर करनी है। मेथड स्टडी, कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि हम अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर सकें मिनिमम कॉस्ट पर विद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि किस मेथड से हम रिसोर्सेज को ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। थर्ड इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है सर, आपको ना टाइम एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जा करके देखना पड़ेगा आपको कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो कितने टाइम में यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना टाइम में कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, फिर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे और एक वर्कर कितने टाइम में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये टाइम स्टडी के अंदर
हमें यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, मूवमेंट को चेक ऑन करना है, ठीक है। मूवमेंट, वर्कर की जो मूवमेंट है बेसिकली उसको हमें चेक करना है कि जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो उनकी मूवमेंट हो रही है बेसिकली उनमें से उस मूवमेंट में कितनी कौन कौन सी मूवमेंट उसकी प्रोडक्टिव है और कौन सी मूवमेंट उसकी अनप्रोडक्टिव है। तो जो प्रोडक्टिव मूवमेंट है अच्छी बात है, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको हम कितना या किस लेवल तक हम उसको प्रोडक्टिव मूवमेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये काम होगा मोशन स्टडी के अंदर। इज दैट क्लियर? वर्क स्टडी। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम में ये बोल रहा है कि सर आपको ना पीस के हिसाब से जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पीस के अकॉर्डिंगली अलग अलग रेट जो है डिसाइड करना है वर्कर्स का। यानी कि अगर वर्कर आपको स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है, प्रोडक्शन का हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि भैया आपको एक दिन के अंदर 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। अगर ये हमने स्टैंडर्ड बना दिया, अगर कुछ वर्कर्स उस 100 यूनिट्स से ज़्यादा की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा रेट से वेजेस दे दीजिए, अगर कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको कम वेज रेट से पेमेंट करनी है आपको, ठीक है। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, अब यहाँ से बेसिकली क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, मतलब उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मिलेगा, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको कम रेम्युनरेशन मिलेगा। इससे बेसिकली होगा क्या, जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो खुद को अपनी एफिशिएंसी के साथ मेंटेन करेंगे और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो कोशिश करेंगे एफिशिएंसी लेवल पर जाने की, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनएफिशिएंट वर्कर्स को एफिशिएंसी लेवल में आने के लिए मोटिवेट करने का, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड द फाइनल एंड फिफ्थ इज मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल मतलब माइंड, दिमाग का चेंज करना पड़ेगा हमें, अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया बेसिकली जो है वो चेंज करना पड़ेगा वर्कर्स को अपने मैनेजर्स के लिए और मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के लिए। यानी कि वर्कर्स को ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमें तो मैनेजर ने ओवरबर्डन किया हुआ है और सैलरी हमें कम दे रहा है। इस तरीके से मैनेजर को ये नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर्स है वो ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर वो र्यूमर्स बनाते हैं, वो गॉसिप्स करते हैं। ये नज़रिया एक दूसरे का हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। टेलर के टेक्निक्स, बेसिकली टेलर के टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं छोटे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।